तो नामालूम है, ये हमें मालूम है, ये तो नामालूम है, ये हमें मालूम है। नामालूम आईएसआई को सब मालूम है। आतंक के ताले की असली चाबी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी है। पेशावर आतंकी हमले का असली जिम्मेदार है आईएसआई। अपनी सुरक्षा एजेंसी पर पाकिस्तान सुरक्षा बलों का गंभीर आरोप। आईएसआई के इशारे पर हुआ मस्जिद में आतंकी हमला। यहां जिस नामालूम का जिक्र हो रहा है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, जिसके इशारे पर पाकिस्तानी सेना और सरकार चलती है। ये जो कह दे वो ना हो तो पाकिस्तान में सरकारें हिल जाती हैं। जितनी ताकत पाकिस्तान की आईएसआई के पास है उसकी आधी सुरक्षा बलों के पास होती तो आज की तारीख में फैल रहे आतंक को शायद पाकिस्तानी सुरक्षा बल रोक लेते। और इन हमलों को ना रोक पाने का ये दुख है जो इस वीडियो में झलक रहा है। तो नामालूम है, ये हमें मालूम है, ये तो नामालूम है, ये हमें मालूम है, ये तो नामालूम है, ये हमें मालूम है। तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, अल्लाह। पाकिस्तानी सरकार के बाद अब पाकिस्तानी आईएसआई भी बिक गई है और इस आईएसआई को खरीदा है टीटीपी ने। ये हम नहीं, पाकिस्तान की सुरक्षा में लगे सुरक्षा बल चीख चीख कर कह रहे हैं। सुरक्षा बलों की बात नाकाफी लगे तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को सुन लीजिए, जिसने नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान की मस्जिद पर हुए हमले के पीछे आईएसआई का ही हाथ था। तुम शहबाज शरीफ को इल्जाम देते हो, इमरान खान हर बात में महंगाई है तो शहबाज शरीफ, तो याद रखो शहबाज शरीफ की हुकूमत तो सिर्फ वफाक में है। अभी 5-6 दिन पहले तक पंजाब में भी तुम्हारी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में भी तुम्हारी हुकूमत थी, बलोचिस्तान में भी तुम्हारी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी तुम्हारी हुकूमत है, आजाद जम्मू कश्मीर में आज भी तुम्हारी हुकूमत है। हुकूमत है सारे पाकिस्तान में तुम्हारी, और इल्जाम शहबाज शरीफ के ऊपर, शर्म करो। इसकी इल्जाम लगाने की आदत नहीं जाती। अमेरिका से शुरू हुआ कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, फिर अमेरिका से हाथ जोड़ के माफी मांग ली, और अब अमेरिका से होता होता होता, डोनाल्ड लू से होता होता, अब पंजाब के जो वजीर आला बने अभी मोहसिन नकवी साहब कहते हैं इसने मुझे साजिश करके निकाला। तो बंदा इसकी कौन सी बात पर यकीन करे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, एक मिनट, वो याद है ना, हाथ आंखें जिसको कहता था, वो अफगानिस्तान में खड़ा होकर कावा पी रहा था और कहता था सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दिन पहले तक 10 साल इमरान की हुकूमत रही है। कितने साल? तो कौम ये सवाल पूछती है कि 10 साल में तुमने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की है? वहां पर उनके पास कोई चीज नहीं है, ऑफिसर्स के पास, पुलिस के पास निहत्थे सीनों पर गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को तो सिर्फ हेलीकॉप्टर के खर्चों के लिए रखा हुआ था। तो क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की है? मैं ये भी बता दूं कि आज दहशतगर्दी की बात करने वाला कान खोल के सुन ले कि जब ये 4 साल वजीर आजम रहा, 8 मीटिंग्स हुई सिक्योरिटी पर पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर। ये एक भी मीटिंग में नहीं गया, एक भी मीटिंग में नहीं गया। लीडर ऑफ द हाउस था, जाली सही वजीर आजम तो था ना। और आज भी जब जरूरत पड़ती है फोरेंसिक लैब की, तो शहबाज शरीफ की बनाई हुई लैब में पंजाब में आते हैं। ये दुख इस बात का नहीं कि उसकी हुकूमत चली गई। नवाज शरीफ को दुख इस बात का नहीं कि उसकी कुर्सी चली गई। नवाज शरीफ को दुख इस बात का है कि जो एक एक ईंट लगाकर 2013 से 2017 तक कामयाबियां समेटी थी,
मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी वो सब इस पांच के टोले ने गंवा दी। और 2016-17 जब पनामा जैसा ड्रामा लेकर आ गए तो हर रोज टीवी पे आकर बताते थे कि सारे मसाइल की जड़ ही नवाज शरीफ है। अगर वो सच होता और बकौल इनके जो नवाज शरीफ को जिस तरह निकाल दिया था, अगर मसाइल की जड़ वो था तो पिछले 4 साल में तो दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी ना। पाकिस्तान बजाय आगे जाने का पहले से भी पीछे चला गया। मेरे भाइयों और बहनों, एक बात याद रखना, अगर घर को तोड़ा जाता है ना, किसी घर को मसमार कर दिया जाता है, जैसे 2018 से लेकर 2022 तक इस इमरान खान ने किया था और इसके साथियों ने किया था। पेशावर की मस्जिद में बम धमाके के पीछे आईएसआई के पूर्व चीफ मास्टर जनरल फैज हमीद हैं। इसे सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। आरोप है कि हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ और बिना आईएसआई की जानकारी के ये हमला हो नहीं सकता था। लिहाजा टीटीपी का साथ आईएसआई को मुबारक था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।